हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्ट से एक प्रोजेक्ट जो आपका होने वाला है वन ऑन वन वीडियो कॉल ऐप। अब मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें इस वीडियो में कराने वाली हूँ कि कैसे एक वीडियो कॉल ऐप आप बना सकते हो एक एपीआई की मदद से। अगर आप अपने लिए एक वीडियो कॉल ऐप बनाना चाहते हो, अगर आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हो, ऐसी कोई ऐप बनाना चाहते हो, तो वो आप इस वीडियो में सीख जाओगे। एक बार मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर चलती हूँ, जिगो क्लाउड, जहाँ पे आपको एपीआई मिलेगी। इसका यूज कैसे होगा एपीआई का, इसी के थ्रू हम यहाँ पर वन ऑन वन वीडियो कॉल ऐप बना रहे होंगे। तो एक बार इसको जाके देख लेते हैं कि कैसी एपीआई होने वाली है और हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं। अब हम आ गए स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताती हूँ, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है जिगो क्लाउड। ठीक है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जीगो क्लाउड पर सबसे पहले आपको जाना है। यहाँ पर जाके आपको करना है साइन अप, अगर आपने नहीं कर रखा है तो। ठीक है, आपको यहाँ पे साइन अप करना है और यहाँ पे आप साइन अप कर लेना। मेरा लॉगिन है यहाँ पे पहले से, अगर आपकी पहले से आईडी है तो आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, मेरा यहाँ पर लॉगिन है। यहाँ पे आपको आना है डैशबोर्ड पर। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। देखो, जैसे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है वॉइस एंड वीडियो कॉल का, ऐसे ही आपको भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। क्रिएट पर जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर, और यहाँ पर जाके आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट रेडी होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना काम आपको करना है। और यहाँ पर फिर आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि जब हम ये वीडियो कॉल ऐप बनाएंगे तो इस एपीआई का यूज आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मिनट्स जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको 10,000 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने वाली है 10,000 मिनट्स। और यहाँ पे आप एक काफी अच्छा अपना वीडियो कॉल ऐप बना सकते हो सिर्फ एक एपीआई की मदद से। जब आप इस पर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एपीआई की मिलेगी, आपको सीक्रेट सर्वर मिलेगा, और उसकी मदद से आप आराम से वीडियो कॉल ऐप बना सकते हो। ये तो मुझे इतना ही बताना था कि जीगो क्लाउड का क्या काम होता है। अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और अपने ट्यूटोरियल को अच्छे से देखते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स गो। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट होने कैसे वाला है। तो सबसे पहले देखो, जिसको भी ज्वाइन करना है यहाँ पे उसका नाम डाल दो। ठीक है, एंड ज्वाइन पर क्लिक कर दो। जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे हमारे से पूछेगा अलाउ दिस टाइम, तो हमें कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमारा ये यहाँ पे इसकी आवाज है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है, ये हमारा है कैमरा। ठीक है, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं और इसको हम ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आंचल ने ज्वाइन कर रखा है, सिर्फ मतलब कि मैंने ज्वाइन कर रखा है और किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा मेरे साथ। तो अगर मुझे किसी को ज्वाइन कराना हो अपने साथ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे एक चीज और देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर सिर्फ मैं ज्वाइन हूँ, यू लिखा हुआ है कि आंचल मित्तल यू, और कोई ज्वाइन नहीं है। अगर हमें किसी और को भी ज्वाइन कराना हो तो उसको एक बार एंड कर देते हैं, कंफर्म। एंड हमें रिटर्न टू होम पेज पर आना है। यहाँ पे ये लिंक कॉपी करके मैं क्या करती हूँ, उसको नेक्स्ट ब्राउजर पेज पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, एंटर। एंड यहाँ पे जब वो एंटर होएगा तो यहाँ पे ये ओपन होके आ जाएगा, और मान लो यहाँ पे मैं नेम डाल रही हूँ, ये माइक ऑफ कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना क्रिश। ठीक है, एंड यहाँ पे कर दिया हमने ज्वाइन। तो यहाँ पर तो ज्वाइन हो गया है क्रिश, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ, यहाँ पर ज्वाइन हो गई है आंचल। तो आंचल और क्रिश क्या हो गया, यहाँ पर वन ऑन वन वीडियो कॉल में ऐड हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको जो ये आवाज आ रही है वो माइक की आवाज आ रही है, ये वाली आवाज जो है वो यहाँ से हम ऐसे करके ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैमरा मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रिश का कैमरा ऑन है, तो इसलिए ये मुझे यहाँ से जाके इसको ऑफ करना होगा। ठीक है, जब जाके दोनों कैमरे ऑफ होंगे, ये क्रिश और ये आंचल की वीडियो कॉल यहाँ पर चल जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पर्सन्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मैं करूँ हाय, ठीक है, एंड यहाँ पर सेंड करूँ, तो मैं हूँ आंचल मित्तल, जिसको मैंने मैसेज किया है क्रिश को, तो वहां पर ये मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एंड कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ के आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ आज हम बनाने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग पार्ट को। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है। स्क्रीन पर चलते हैं, लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी वीडियो कॉल ऐप को।
तो बहुत ही आसान होने वाली है और बहुत ही मस्त तरीके से होने वाली है। सबसे पहले हम अपने फाइल मैनेजर पर जाएँगे और अपने के अंदर हम यहाँ पर एक बना लेंगे फ़ोल्डर, ठीक है? उस फ़ोल्डर का नाम जो भी आपका मन करे वो नेम आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं देने वाली हूँ इसका नाम वीडियो कॉल, ठीक है? वीडियो कॉल मैंने इसका नेम दे दिया है। अब कोई नहीं, स्मॉल कैपिटल लेटर जो भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर खोल लेते हैं अपने वीएस कोड को और इस वीएस कोड में यहाँ पे मैं फ़ोल्डर को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे फ़ोल्डर का नाम है वीडियो कॉल, ना कि वीडियो कॉल ऐप, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो कॉल ऐप पर आ जाते हैं, इसके अंदर अब स्टार्टिंग करते हैं सारी चीज़ों की। सबसे पहले क्या करना है, अपने टर्मिनल को ओपन करना है, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के बाद इसमें हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं हम इसको रिएक्ट से बनाएंगे, आपको पता है npm create weet @latest, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा npm create weet @latest, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे से जो जो चीज़ें मांगेगा वो हम इसको दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ डॉट पैकेज नेम में लिख देते हैं हम यहाँ पर वीडियो कॉल, ठीक है, एंटर। एंड यहाँ पे हम रिएक्ट का यूज करने वाला है तो रिएक्ट, यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कर देंगे हम npm इंस्टॉल। अब देखो यहाँ पे है ना, हम एक एपीआई का यूज करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी एपीआई है, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे जाके जो मैंने अभी आपको बताया था जीगो क्लाउड, ठीक है, वो हम यहाँ पे जाके कर लेंगे। सो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे मुझे लिखना है अपना जीगो क्लाउड, ठीक है। आपको भी यहाँ पर ये सर्च कर लेना है। देन थोड़ा-सा इसको ज़ूम करते हैं, हम 100 पे रखते हैं। ज़ीगो क्लाउड के फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आपको क्या करना है, आपको करना है साइन अप, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप करोगे, यहाँ पे चलते हैं। जैसे ही आप साइन अप करोगे, मैंने यहाँ पे साइन अप कर रखा है वैसे, मैं आपको दूसरी आईडी पे चल के दिखाती हूँ कि साइन अप करने पे कैसा दिखाई देगा। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जीगो क्लाउड एंड एंटर। यहाँ पे जाके जब आप जीगो क्लाउड पे जाओगे, सो यहाँ पे आपसे साइन अप करने के लिए कहेगा और साइन अप पे जाके आपसे बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये देखो ओपन होने लग रहा है, अभी ये आपसे मांगेगा नेम वगैरह और आपके कोड वगैरह, यहाँ पर आपका मांगेगा कंट्री कौन सी है, ठीक है। आपकी वर्क ईमेल, मतलब ईमेल जो आपकी वर्क कर रही हो, यहाँ पे आपको कोड डालना है, पासवर्ड आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। अब मैंने तो कर रखा है, इसलिए मैं तो यहाँ पर करने वाली हूँ अपना लॉगिन, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन गलत है, लॉगिन मैंने दूसरी आईडी से कर रखा है। सो लॉगिन कर देते हैं हम यहाँ पर माय अकाउंट, ओके। सो मैंने यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर रखा है, बस ऐसा पेज मेरा खुल के आ जाएगा और आपका भी यही डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे आपको जाना है, क्रिएट योर प्रोजेक्ट करना है, मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। इस पे जाके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, इस पे क्लिक करके मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही ये वाला प्रोजेक्ट अपना बना रखा है और इस प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पे हमें दो चीजें हमारी काम की है, एक तो ऐप आईडी और एक हमारा सर्वर सीक्रेट। तो इसको हम बाद में जाके यूज कर रहे होंगे, थोड़ा सा मैंने आपको जीगो क्लाउड के बारे में ये चीज बता दी, ठीक है। अब npm इंस्टॉल वगैरह कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब यहाँ पे जाके हम अपना इंस्टॉल कर लेते हैं npm i react router dom, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें पेज को एक्सचेंज करने में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेजेस होते हैं, तो react router dom को हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा app.jsx है, ठीक है, इसके अंदर से जितना भी फालतू कोड होता है, आपको पता है कि हम सारा कोड यहाँ से हटा देते हैं। तो वो कैसे हटेगा, इसको हम नीचे कर लेते हैं। देन यहाँ से ये हटा देंगे एंड यहाँ से ये जो है हमारा सारा, यहाँ से लेके और अपना नीचे तक जहाँ पर हमारा फ्रेगमेंट टैग है, यहाँ तक सारा हटा देंगे और इसके अंदर एक डिव को हम दे देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या करना होगा मुझे, मैं अभी करके रहती हूँ, मुझे कहाँ से लाना है, रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम से मुझे इंस्टॉल करना है अपना क्रिएट ब्राउज़र राउटर और यहाँ पे मुझे करना है अपना राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राउटर प्रोवाइडर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम राउटर को लेके आएंगे, तो वो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा कॉन्स्ट राउटर नाम का वेरिएबल बना लेंगे इज इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउज राउटर। इतना तो आपको पता होगा अगर आपने रिएक्ट से काम कर रखा है तो। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिएट ब्राउज राउटर,
यहाँ पे हम लगा देंगे अपना ब्रैकेट। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखो पाथ, ठीक है? यहाँ पे लिखो हमें स्लैश वाले पाथ पर अपना होम पेज दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिमेंट, ठीक है? इस एलिमेंट में यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना होम पेज, ठीक है? होम पेज हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं कंपोनेंट, उसको ले आते हैं पहले, देन यहाँ पे कॉमा लगा के एक और बना लेते हैं पाथ, जिस पाथ पे हमारा जाने वाला है पहली बात तो यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं ये हमारा कॉलन होता है, ठीक है? क्या होता है हमारा कॉलन होता है, एंड यहाँ पे भी हमारा कॉलन होता है। यहाँ पे हम जाने वाले हैं अपने स्लैश रूम स्लैश कोलन आईडी पर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ अपना एलिमेंट, एंड यहाँ पे हम अपना क्रिएट करने वाले हैं वीडियो पेज, ठीक है? एक हमारा वीडियो पेज होगा जहाँ पर वीडियो कॉलिंग होगी, और एक सिंपल होम पेज होगा जहाँ से हम नेम वगैरह देंगे। यहाँ पे एक डिव में हम लिख लेते हैं राउटर राउटर प्रोवाइडर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा राउटर इज इक्वल्स टू राउटर, ठीक है? जो हमने अपना वेरिएबल दिया वो वाला राउटर। ये वाला पेज हमारा बन के तैयार हो गया। क्लास नेम यहाँ पर डाल देते हैं हम अपनी ऐप, ठीक है? देन इसको सेव कर लेते हैं, और जो हमारे इंडेक्स डॉट सी एस एस का है काम, उसको हम यहाँ से हटा के सेव कर लेते हैं, एंड एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। वैसे अभी एरर आएगी, अभी रन नहीं करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पर बनानी है, एक तो अपने दो बनाने हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर फोल्डर बना देती हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है? और इस कंपोनेंट्स में यहाँ पे मैं बना देती हूँ होम डॉट जेएसएक्स, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं बना देती हूँ अपना वीडियो पेज डॉट जेएसएक्स। अब यहाँ पे होम पेज डॉट जेएसएक्स बना लेते हैं, तो इस पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे कर देते हैं रीनेम, एंड यहाँ पे होम पेज डॉट जेएसएक्स, होम पेज डॉट जेएसएक्स हो गया, एंड यहाँ पे कर देते हैं RAFCE, ठीक है? जिससे सारा कोड हमारे पास आ जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये जो भी चीज़ मेरे से ओपन होगी है, ठीक है? वो खुद हट गया है, एंड यहाँ पे मैं चलती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं होम पेज, और यहाँ पे होम पेज लिखने के बाद वीडियो पर जाते हैं, एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं RAFCE। सो RAFCE लिख के एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा वीडियो पेज, ठीक है? सेव, एंड ये भी हमारा हो गया सेव, एंड ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाके यहाँ पे इनको हम कर लेते हैं इंपोर्ट, पेज आ जाएगा यहाँ से, और ये वाला पेज भी आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है? तो पेज को लाने के लिए यहाँ पे कर देती हूँ ई एंड एंटर, एंड इसको हम कर देते हैं सेव, एंड यहाँ पे कर देते हैं npm रन डेव। तो देखते हैं क्या चीज़ें आ रही है हमारी, ठीक है? npm रन डेव कर दिया, इस लिंक को करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके इसको मैं कर दूंगी अपना पेस्ट, ठीक है? एंटर, पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो होम पेज आ रहा है, अगर मैं यहीं पे स्लैश करके रूम लिखूं, एंड यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज डाल दूं, जैसे कि स्लैश मैंने कुछ भी डाल दिया एंड एंटर किया, तो यहाँ पर वीडियो पेज आ जाएगा, क्योंकि ये आईडी की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है? ये दो चीजें हमने कर ली, होम पेज और वीडियो पेज बना लिया। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पर, जहाँ पे हमें सेटअप करना है जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है? होम पेज पर जाके मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले जो रिटर्न है इसके अंदर जो भी चीज़ें हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए इनपुट, एंड और भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए एक डिव इसके अंदर और बना लेंगे, और इस डिव के अंदर एक तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर इनपुट, ठीक है? इनपुट लिख दिया। अब इनपुट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना वैल्यू, या फिर सबसे पहले लिख देते हैं टाइप होने वाला है हमारा टेक्स्ट, ठीक है? टाइप होने वाला है टेक्स्ट। उसके बाद प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर योर नेम। तो मतलब ठीक तरीके से सारी चीज़ें आनी चाहिए और अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। तो एंटर योर नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक देंगे बटन जिसमें लिखा होगा जॉइन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बटन जिसमें मेरा लिखा होगा जॉइन, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं कि ये कैसा आ रहा है। अब हमें जाना है होम पेज पर, तो यहाँ पे सिंपल लोकल होस्ट ये वाली सारी चीज़ें हटा देते हैं, देन एंटर, और यहाँ पे होम पेज पे हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहे हो और ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेंगे हम अपना यूज स्टेट को, एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसका नेम मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनपुट, एंड कॉमा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट इनपुट, ठीक है? सेट
इनपुट लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज़ इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, ठीक है? यूज़ स्टेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ये वाला ब्रैकेट, ठीक है? ये वाला क्या कहते हैं उसको, डबल कोट्स। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमारा इनपुट है इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, और वैल्यू लिखने के बाद इनपुट वैल्यू दे दूँगी मैं जो ऊपर है, एंड यहाँ पे एक फंक्शन ट्रिगर करेंगे ऑन चेंज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ऑन चेंज, ठीक है? ऑन चेंज मैंने यहाँ पर दे दिया इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरा आएगा ई, ठीक है? इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं हम क्योंकि, सो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, एंड ये वाला ब्रैकेट हो गया, ये सब चीज़ें, एंड यहाँ पे लगा देंगे हम एरो। अब इसके अंदर सेट इनपुट जो है उसको वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू मैं सेट कर रही हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये चीज़ हो गई, ठीक है? एंड अब एक बार इसको चेक करते हैं, सेव, एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो जैसे हम इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं बट जॉइन कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बटन पे हमने ऑन क्लिक इवेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ऑन क्लिक इवेंट, इसके अंदर एक फंक्शन दे देंगे, जैसे कि मेरे फंक्शन का नाम मैं लिख रही हूँ सबमिट हैंडलर, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना सबमिट हैंडलर, और यहाँ पे मैं सबमिट हैंडलर वाला एक फंक्शन भी बना लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, ठीक है? सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना एरो फंक्शन, ठीक है? एंड ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट में प्रिंट कर देती हूँ मैं, क्या प्रिंट कर देती हूँ, जो भी हमारा इनपुट है वही लिख के आ जाए हमारे अलर्ट में, हम तो वही अभी चाहते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना इनपुट, सेव एंड चेक। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नैना, ठीक है? ज्वाइन किया तो अलर्ट आ गया नैना, यही चीज़ हमें चाहिए थी, बिल्कुल सही हमारा इनपुट ये वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर जैसे कि हमने इनपुट वगैरह लिख दिया, इसको जॉइन करवा दिया। अब हम एक यहाँ पर लिखेंगे कि हम ये नहीं चाहते मेरे पास इनपुट आए, हम तो चाहते हैं जैसे ही हमारा ये सबमिट हो जाए, तो हम चले जाएँ अपने वीडियो कॉल वाले पेज पर, जहाँ पर हमें वीडियो कॉल को चलानी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं नेविगेट, उससे पहले हमें नेविगेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इम्पोर्ट, एंड यूज़ नेविगेट को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यूज़ नेविगेट, और ये रिएक्ट राउटर डोम से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगी अपना नेविगेट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा नेविगेट, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कॉन्स्ट नेविगेट करके हम एक वेरिएबल बनाएँगे, तब होगा। सो यहाँ पे कर देती हूँ मैं कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है? यहीं से हम इसको लेके आ रहे हैं और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब नेविगेट कौन से पेज पर करना है? हमें करना है स्लैश रूम, ठीक है? अब यहाँ पे हम लगा देंगे अपना टेम्पलेट लिटरल्स। ये क्या होता है? ये होता है जिस, अगर हमें कोई वैसी चीज़ देनी पड़ती है जैसे कि जो हमें अलग से देनी पड़ती है एक वेरिएबल में, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं टेम्पलेट लिटरल्स में। सो इसके अंदर यहाँ पे लगेगा डॉलर, ठीक है? यहाँ पे हम अपने स्लैश इनपुट पे इसको पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब एक बार सेव करके इसको चेक करके देखते हैं। सो यहाँ पे मान लो मैं लिख रही हूँ आँचल, एंड यहाँ पे आँचल लिखने के बाद मैं इसको कर रही हूँ जॉइन। जैसे ही जॉइन करा हम वीडियो पेज पर चले गए हैं, ठीक है? अब ये वाला काम हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, मेरे पास एक चीज़ डाउनलोड हुई हुई है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने जैसे कि अपने रिएक्ट किया, तो उसमें वो कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ी, ऐसे ही इसमें भी डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वो है क्या। देखो, या तो आप क्या करना, या तो आप ये करना कि इस लिंक पर चले जाना, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसमें एनपीएम पैकेजेज़ होते हैं। सबसे पहला जो पैकेज है उसको आप कर लो यहाँ पर इंस्टॉल, ठीक है? यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लो और थोड़ा वेट करो। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, हम चलेंगे अपने वीडियो पेज वाले पर, ठीक है? वीडियो पेज हमारा ये रहा। अब इसके अंदर हम आईडी को लेकर आएँगे, ठीक है? आईडी जो हम पैरम से लेके आते हैं उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो सबसे पहले हम इम्पोर्ट कर देते हैं, अपने यूज़ पैरम से आईडी को लेकर आते हैं, ठीक है? और ये कहाँ से आएगा, हमारा रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वीडियो पेज है यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा कॉन्स्ट, ठीक है? कैपिटल में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ से हमारी आईडी आ जाएगी इज़ इक्वल्स टू, कहाँ से आएगी मेरी आईडी, यूज़ पैरम्स से, ठीक है? यूज़ पैरम्स से आईडी आ जाएगी, सिंपल। इतना तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है? नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अभी, ठीक है? सेव, एंड
क्योंकि आपको उसके लिए रिएक्ट सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाएँगे, हमारे पास बहुत सारा कोड लिखा रहता है, ठीक है? अब इस कोड में से आपको क्या करना है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है? इसको इम्पोर्ट कर देना है। तो ये वाली लाइन जो है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाके इसको कर दो इम्पोर्ट, ठीक है? इम्पोर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, इम्पोर्ट करने के बाद हमारे पास और भी कोड है, उसको भी हम लिखेंगे सेव। एंड यहाँ पे जाके नीचे जब आप जाओगे, आपको यहाँ पे ऐप वाली चीज़ मिलेगी ना, इसमें आप क्या करना, कॉन्स्ट रूम आईडी से लेके और अपना नीचे तक का सारा यहाँ तक का काम कॉपी कर लेना, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो ये वीडियो पेज है ना, इसको यहाँ पर आप ऊपर पेस्ट कर देना, ठीक है? सिंपल, ठीक है? चीज़ समझ में आ गई आपके? फिर अब क्या करेंगे, कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको चेंज करनी है एंड जो जियो क्लाउड का मेन यूज़ है, वो करना है, ठीक है? सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको करना है अपना जो ऐप आईडी है, ठीक है? और जो आपका सर्वर सीक्रेट है, ये यहाँ पर देना है। तो ये कहाँ से आएगा आपका, ये मैंने बताया था जहाँ पर आपने लॉगिन किया, जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें ऐप आईडी होगी, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके ये अभी नहीं दिखाती मैं आपको, ठीक है? ये होगी। तो इन दोनों को कॉपी करना है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लो ऐप आईडी को, और ऐप आईडी को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इस एसआरसी के अंदर जाके यहाँ पे एक फाइल बनानी है कांस्टेंट डॉट जेएस, ठीक है? इसकी कंपोनेंट्स के अंदर बनानी है कांस्टेंट डॉट जेएस, और इसको इस कंपोनेंट्स में ही डाल दो। एंड यहाँ पे आप लिखो अपना ऐप अंडरस्कोर आईडी, एक तो ऐप आईडी चाहिए जो हमने कॉपी की, वो पेस्ट कर दो, देन एंटर, और यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है? क्या लिख दो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। एंड यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सर्वर सीक्रेट, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अपना कैपिटल में ही सर्वर अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है? इजिकल्स टू, अब जो वो सीक्रेट की है वो हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है? यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना, आपका कॉपी हो जाएगा ये। एंड कॉपी करने के बाद डबल कोट्स लगा के इसको पेस्ट कर देना, ठीक है? पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पर लिखा जाएगा आपका ऐप आईडी जो भी वहां से आप लाए हो। सो ऐप आईडी यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्वर सीक्रेट, ठीक है? सो सर्वर सीक्रेट भी हम कांस्टेंट डॉट जेएस से लेकर आ गए हैं, ठीक है? ये चीज आपकी मेन थी जो आपको करनी थी। उसके बाद क्या करना है, अब आ जाते हैं हम रूम आईडी वगैरह पर, क्योंकि हमें यहाँ पर रूम आईडी देनी पड़ती है एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ठीक तरीके से देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्स्ट, ये वाली लाइन तो हमारी हट जाएगी, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट रूम आईडी रहेगा और इस रूम आईडी में हमारी जो आईडी होगी वो वाली आईडी रहेगी, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ऑल्ट जेड। ये यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ये रूम आईडी आप हटा सकते हो क्योंकि हमारी आईडी आ चुकी है। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर देंगे डेट नाउ का। तो डेट नाउ से क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग हमारा डेट नाउ होता है वो हमें देना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट, फिर यहाँ पर लिख दिया है डॉट नाउ, ठीक है? फिर यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग लिख देते हैं और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट, ठीक है? कोमा जो हमारी रूम आईडी है वो हम यहाँ पर देंगे, या फिर अदरवाइज आप यहाँ पे दे सकते हो अपना नेम। इस टू स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पे अपना नेम दे सकते हो। यहाँ पे मैं मान लो लिख रही हूँ आंचल मित्तल, ठीक है? ये चीज़ मैंने यहाँ पर दे दी। फिर आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे क्या चीज़ें कर सकते हैं, देखो नीचे जाएँगे, यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि टोकन से आ रही है। पर्सनल लिंक की जगह आप यहाँ पे कॉपी लिंक भी कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे जाके, ठीक है? सो यहाँ पे कर दो कॉपी लिंक। उसके बाद आप क्या चेंज कर सकते हो, देखो आपको ग्रुप कॉल नहीं कर रही, हम यहाँ पर बना रहे हैं वन ऑन वन कॉल, ठीक है? तो ये कैसे बनती है हमारी वन ऑन वन, कैसे बनती है, मतलब वन टू वन कॉल बना रहे हैं, वन ऑन वन कॉल हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ चेंज करनी थी आपको, और यहाँ पे आपको रेफरेंस पास करना है। माई मीटिंग जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये पूरा रेफरेंस है माई मीटिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी माई मीटिंग, एंड ये जो वीडियो पेज है इसको यहाँ से हम अभी के लिए हटा देते हैं एंड सेव, ठीक है? अब एक बार क्या करो, एक बार इसको यहाँ से करके देखो, npm run dev। सो यहाँ पे हम कर देंगे npm run dev, ठीक है? जैसे ही npm run dev करेंगे, इस वाले लिंक को कॉपी करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर एंड यहाँ पे देखो ये चीजें आ रही हैं, बट इससे पहले हमें बैक करना है, ठीक है? हमें अपनी मेन दोबारा से लिखना है लोकल होस्ट
5173 एंड स्लैश पर हमें जाना है। उसके बाद फर्स्ट जो आएगा, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आंचल, एंड यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ जॉइन। जैसे ही मैंने इसको जॉइन करा है, यहाँ पे आ रहा है कि आपको माइक्रोफ़ोन ऑन करना है, अलाउ दिस टाइम। आपको अपना क्या ऑन करना है, आपको कैमरा ऑन करना है, येस अलाउ दिस टाइम। एंड यहाँ पे देखो, सो इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? इसको मैंने बंद कर दिया, वरना यहाँ पर मेरी आवाज़ आती। और अब हम यहाँ पे देखो ये चीज़ देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा कैमरा मैंने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है? अब ये वीडियो कॉल आ रही है। अब यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इसको जॉइन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही जॉइन पे क्लिक करूँगी, सो देखो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर पूरा फेस मेरा कवर हो रहा है, ठीक है? सो ये हो गया, एंड यहाँ पे अब मैं एंड कॉल कर देती हूँ, एंड इसको कर देती हूँ कन्फर्म। तो ये तो होगी वन ऑन वन सिर्फ, ठीक है? ये तो सिर्फ हमारा था। अब हम चाहते हैं किसी और के साथ वीडियो कॉल करना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम ये कॉपी लिंक करेंगे, और इस कॉपी लिंक को करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपने दूसरे वाले यहाँ पर, ठीक है? इसको बंद कर देती हूँ मैं। सो यहाँ पे 2 ये ऑन हो गए। यहाँ पे तो आंचल मित्तल जॉइन करेगी, और यहाँ पे हमारी मान लो जॉइन करेगी अ, क्रिश जॉइन करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। आप भी अगर कॉपी करके किसी को ये लिंक भेजते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, यहाँ से तो मैं इसको जॉइन कर रही हूँ, ठीक है? आंचल मित्तल, एंड इसी को यहाँ पर क्रिश जॉइन कर रहा है, ठीक है? सो आप देख सकते हो, तो क्रिश वाला हो गया और ये आंचल वाला हो गया। देखो यहाँ पे के लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो वन ऑन वन वीडियो कॉल चल रही है, ठीक है? अगर क्रिश चाहता है अपना कैमरा ऑन करना, सो वो यहाँ से ऑन कर सकता है। अगर आँचल चाहती है तो वो यहाँ से ऑन करेगी, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे देखो मैसेजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी अपना, जैसे कि हाय। सो यहाँ पर ये मैसेज सेंड हो जाएगा। किसने सेंड किया? ये कृष ने सेंड किया। और क्या आँचल के पास ये मैसेज आ गया? सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो मेरे पास ये मैसेज आ गया कि ये मैसेज कृष ने भेजा है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो, तो वहाँ पर वो मैसेज चला जाएगा। तो हम यहाँ पे वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, स्क्रीन को शेयर कर पाएँगे, ठीक है? शेयर करने के लिए सिलेक्ट टैप टू शेयर, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे विंडो के लिए मान लो मैं ये शेयर कर रही हूँ एंड शेयर, तो स्क्रीन देखो यहाँ पे शेयर हो जाएगी। और शेयर नहीं करनी तो यहाँ से हट भी जाएगी। और भी ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है? हर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होगी। और मैं यहाँ से कैमरा वगैरह ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना लिया है। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा। और ज़ीगो क्लाउड करके ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी एपीआई है। देखो मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाई, कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, सिर्फ़ आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई चेंज करनी थी। इसमें आपका ऐप आईडी और इसका काम था सर्वर सीक्रेट का, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो मुझे ज़रूर बताना। अब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में मजा भी आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और जीगो क्लाउड का यूज जरूर करके देखना, कितना अच्छा है। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल्स में बता दी है। जीगो क्लाउड की वेबसाइट आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जीगो क्लाउड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।